आइए देखते हैं हिस्ट्री सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चोल वंश के से महत्वपूर्ण तथ्य। पूर्व मध्यकाल या 8वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा किया गया था। इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया। नेक्स्ट वन, चोल वंश की स्थापना पल्लव वंश के अवशेष पर किया गया था। नेक्स्ट वन, विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट वन, वास्तविक चोल वंश के संस्थापक आदित्य प्रथम को ही माना जाता है क्योंकि इन्होंने पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित की हत्या करके एक स्वतंत्र चोल वंश की स्थापना की थी और इन्होंने कोडम राम की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट वन, आदित्य प्रथम के बाद अगला प्रमुख शासक परांतक प्रथम बना। इनके शासनकाल में राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय के साथ तकोलम का युद्ध हुआ जिसमें परांतक प्रथम की पराजय हुई थी। नेक्स्ट वन, परांतक प्रथम ने पांड्य वंश की राजधानी मदुरै पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और इस अवसर पर उन्होंने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। नेक्स्ट वन, परांतक प्रथम का उत्तर मेरु अभिलेख से स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट वन, परांतक प्रथम के बाद अगला प्रमुख शासक राजराज प्रथम बना। यह चोल वंश का पहला महान शासक था। इसने भारत के बाहर भी अपना विजय अभियान किया और इस क्रम में उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण करके वहां के शासक को महिद फाइव को पराजित किया था। नेक्स्ट वन, श्रीलंका विजय के दौरान उन्होंने लौ रक्त की नीति को अपनाया। नेक्स्ट वन, राजराज प्रथम ने श्रीलंका विजय के अवसर पर अपनी राजधानी पोलनोवा को बनाया एवं मामुंडी चोल की उपाधि धारण की। नेक्स्ट वन, राजराज प्रथम शैव धर्म को मानते थे और इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इनके दरबार में दक्षिणी पूर्वी एशिया के श्री शैलेंद्र शासक आए थे। नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार की स्थापना की अनुमति मांगे थे। नेक्स्ट वन, राजराज प्रथम चोल वंश का पहला शासक था जिसने भूमि का सर्वेक्षण एवं माप करवाया था। नेक्स्ट वन, राजराज प्रथम के बाद इस वंश का अगला शासक राजेंद्र प्रथम बना था जो चोल वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट वन, राजेंद्र प्रथम अपने विशाल नौसेना के बल पर श्रीलंका मालदीव के साथ कई दक्षिण पूर्वी एशिया पर भी अधिकार कर लिया। नेक्स्ट वन, अपनी नौसेना के बल पर ही राजेंद्र प्रथम ने बंगाल अभियान किया था। बंगाल के तत्कालिक शासक महिपाल को इन्होंने गंगकोड़ या गंगा के विजेता की उपाधि धारण किया और यहाँ से गंगा जल को लाकर कावेरी नदी के किनारे एक तालाब बनवाया और उस तालाब में बंगाल से लाए गए गंगा को डलवाया तथा उस तालाब का नाम चोल गंगम या चोल की गंगा रखा। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक नया नगर गंगकोड़ चोलपुरम को भी बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट वन, राजेंद्र प्रथम चोल वंश का पहला शासक था जिसने 72 सदस्यीय दूत मंडल चीन भेजा था। नेक्स्ट वन, इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय बना जिसके मृत्यु के बाद चोल साम्राज्य पर पांड्य शासक के द्वारा अधिकार कर लिया गया। नेक्स्ट वन, चोल साम्राज्य स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है जिसका प्रमाण परांतक प्रथम का उत्तर मेरु अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट वन, चोल वंश के शासक शैव धर्म को मानते थे अर्थात शिव भगवान को। कोतुलुंग प्रथम को ही शुंग मित्रवर्त के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ होता है करो यानी टैक्स को हटाने वाला शासक। नेक्स्ट वन, कुलोतुंग प्रथम राजराज प्रथम के बाद चोल वंश का दूसरा शासक था जिसने भूमि की माप एवं उसका सर्वेक्षण करवाया था। नेक्स्ट वन, चोल शासक के समकालीन रामानुजाचार्य थे जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट वन, चोल शासक के समकालीन रामानुजाचार्य थे जिन्होंने विशिष्टाद्वैत मत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट वन, चोल काल में मूर्ति पूजा एवं वैदिक कर्म कांड का भी प्रचलन रहा। इस काल में मंदिर निर्माण के क्षेत्र में एक नई शैली द्रविड़ शैली का विकास हुआ। द्रविड़ शैली में ही एक नई शैली के रूप में राजराज प्रथम ने विमानन शैली का भी विस्तार किया। नेक्स्ट वन, विमानन शैली का प्रथम प्रयोग राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में किया। नेक्स्ट वन,
कुलोत्तुंग प्रथम एक कट्टर शैव धर्म को मानने वाला शासक था। इन्होंने चिदम्बरम मंदिर में स्थापित गोविंदराज यानी विष्णु की मूर्ति को मंदिर से हटवाकर समुद्र में फेंकवा दिया, जिसे रामानुजाचार्य ने समुद्र से निकलवाकर तिरुपति मंदिर में स्थापित करवाया। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।